नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टोनोग्राफी परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई के प्रति व्यस्त होंगे। तो इसी बीच व्यस्तता के बीच में हम ला चुके हैं एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर की आ चुकी है। लेवल 6 एंड लेवल 4 की सैलरी बनेगी। कुछ डिप्यूटेशन है, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस पर चर्चा करेंगे कौन सी डिप्यूटेशन है, कौन सी परमानेंट जॉब है। तो यह जो आई है वो भारतीय चुंबकत्व संस्थान, यह लोगो आप देख ही रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में आती है, जो भारत सरकार के आईटी एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसका जो सेंटर है न्यू दिल्ली, नवी मुंबई में आ चुका है। न्यू पनवेल नई दिल्ली में आ चुका है। तो लेवल 6 और लेवल 4 की स्टेनोग्राफर की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमारी पोस्ट आ चुकी हैं ज़बरदस्त। देखिए, यदि हम बात की जाए यहाँ पर पोस्ट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की भी आ चुकी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। ग्रेड 1 की लेवल 6 रहेगी, सैलरी मिलेगी। और 1 पोस्ट यूआर कैटेगरी की है, टोटल 1। SC ST OBC EWS इन कैटेगरी की नहीं है, केवल यूआर कैटेगरी की है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात की जाए, यहाँ पर स्टार मार्क लगा है, 2 स्टार और 1 स्टार, 3 स्टार मारा गया है ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, स्टार का मतलब क्या है। ठीक, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और 2 पोस्ट यूआर कैटेगरी की रहेगी, 2 पोस्ट टोटल है। इसमें भी SC ST OBC EWS किसी की भी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, यहाँ पास ओनली फॉर यूआर कैटेगरी की टोटल 2 पोस्ट है। तो यानी कि 2 और 1 3 टोटल। यदि लेवल 6 की सैलरी मिल रही है, यानी कि इसमें कंफर्म है कि एज एन एक्सपीरियंस मांगा गया था। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 की सैलरी है। जब से आप सभी को पता है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसमें 12 डिग्री मांगी गई है। बाकी पूरी क्वालिफिकेशन हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम बताते हैं पहले 2 स्टार और 3 स्टार का मतलब क्या होता है ना, उस पर एक चर्चा करेंगे। जैसे 1 स्टार है, दिस वैकेंसीज डिब्यूटेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 2 स्टार यानी दिस वैकेंसीज डिब्यूटेशन और 1 वैकेंसीज लाइन। तो 3 स्टार है, यानी कि इसमें 1 वैकेंसी जो है वो लाइन है, और 2 स्टार जो है स्टेनोग्राफर की डिप्यूटेशन बेस पे है, यानी दोनों डिप्यूटेशन बेस पर ही है। लाइन का मतलब देखना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा, उसको आप कर लीजिएगा ना। तो पहली वैकेंसी हमारी 6 नंबर पे है ना, सॉरी इसमें 7 नंबर पे आ चुकी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर। इस पर यदि हम चर्चा करते हैं तो 1 पोस्ट पता ही चल गया है, 1 पोस्ट आई है, यूआर कैटेगरी है, 50-60 ईयर भी है। जैसा कि हमने बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होल्डिंग एनालॉग रेगुलर बेसिस विद 10 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए। पे 1 लेवल 4 की आप सभी की सैलरी होनी चाहिए 2400 ग्रेड पे। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो फिर लेवल 6 के लिए आप सभी अप्लाई। लेवल 6 क्या है, थोड़ा उच्च अधिकारी, ग्रेड 1 का स्टेनो कहलाता है, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है ग्रेड 1, क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ही उस लेवल पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 1 पर कई जिम्मेदारी आ जाती हैं, इसलिए ग्रेड 1 के लिए एक्सपीरियंस मांगा करता है। इसमें क्या है, डिप्यूटेशन बेस पर है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, डिप्यूटेशन बेस पर है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। बाकी TA DA HRA पूरा 7th लेवल पे लेवल पूरा सेम वही रहेगा, बस क्या है, पोस्ट आपकी डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस कितने साल का रहेगा उस पर भी चर्चा करते हैं। इसमें जो एज लिमिट लिखी गई है, एज लिमिट 56 ईयर रखा गया है। दिस पीरियड है 3 साल, 3 ईयर के लिए यह डिप्यूटेशन आप सभी के बीच में रखा गया है, यानी 3 साल आप डिप्यूटेशन बेस पर रहेंगे लेवल 6 की सैलरी पर। इस 35,400 पे हमेशा बढ़ेगा, 35, 37, 36, 38, 39, इस पर TA DA HRA सब कुछ जुड़ेगा। बस क्या है, सैलरी डिप्यूटेशन बेस पर सैलरी मिलेगी। बस यहाँ पास यह देखना है, एक्सपीरियंस आप सभी को 10 ईयर का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अब इसके बाद हम लेवल 4 भी आते हैं, उसमें क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यह चीज़ हम आपको क्लियर कर दें। 9 नंबर की पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की, ग्रेड 1 नहीं, ग्रेड 2 पर। नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट लाइन, 1 पोस्ट लाइन है, 1 पोस्ट वो है। कैटेगरी अनरिजर्व है। अपर लिमिट 27 साल लिया गया है, यानी 18 तो आप सभी को पता है, 18 से 27 साल लिया गया है। यहाँ पास एज लिमिट की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ एज लिमिट नहीं गया है, नॉर्मल एज लिमिट है। SSC की जो एज लिमिट है 18 से 27 वही ले लिया गया है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 20 डिग्री मांगा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया। प्लस स्किल टेस्ट मांगा गया है 10 मिनट की @80 WBL। ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट की, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ओनली फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि क्या है, यदि हिंदी स्टेनोग्राफी लिखना होता ना तो यहाँ पास लिख देता 65 मिनट हिंदी ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ में क्या है, 50 मिनट इंग्लिश केवल और केवल दिया है, यानी इंग्लिश स्टेनोग्राफर की इस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, हिंदी वालों की नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन
प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यह क्या है, परमानेंट वैकेंसी है। एक पोस्ट लाइन है ये, यानी डिपुटेशन पे रख दी गई है, और एक पोस्ट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट। लाइन का मतलब क्या होता है, हाँ इस पर भी हम एक बार चर्चा करते हैं। लाइन वैकेंसी, लाइन इज रेगुलर इंक्रीमेंट पोस्ट ऑफ डिपुटेशन फर्दर। अच्छा हाँ, तो लाइन रिक्रूटमेंट एक पोस्ट, यानी एक पोस्ट तो डिपुटेशन पे है 3 साल के लिए, लेकिन लाइन का मतलब दो में एक व्यक्ति, सॉरी 2 व्यक्ति हैं, जैसे कि एक से ये 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन नौकरी कर रहे हैं, ये इसने भी डिपुटेशन में, इसने भी, दोनों की वैकेंसी हो गई ना। इसमें क्या है, जैसे 3 ईयर का, 1 ईयर का, 2 ईयर का जो भी डिपुटेशन है उस पर इन दोनों की जब कंप्लीट हो जाएगी तो इनमें से 2 में से एक को केवल और केवल ऐसा किया जाएगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत परमानेंट नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ पास यह मेंशन की जाएगा है, लाइन पीरियड इज रेगुलर इंक्रीमेंट पोस्ट रिटर्न फ्रॉम डिपुटेशन। डिपुटेशन के रिटर्न के बाद आप सभी को एक पोस्ट 2 में से एक लोगों को परमानेंट किया जाएगा। वो आपके भाग्य है कि सामने वाला होता है कि आप होते हैं। यदि आप सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पास यह है, परमानेंट जॉब लेने के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 2 में से एक को लिया जाएगा 3 ईयर आफ्टर रियल, 3 ईयर का डिपुटेशन है तो 3 ईयर के बाद ही आप सभी को लिया जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, 18-27 साल एज लिमिट गई है, 2 पोस्ट है, एक पोस्ट परमानेंट किया जाएगा। स्किल टेस्ट हिंदी ही नहीं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर साफ मैं बता दिए रहा हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं। इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क में भी आप सब भर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क को 12th मांगा गया है और 10th मैट्रिकुलेशन 10th मांगा गया है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा, ज़्यादा कुछ नहीं। डायरेक्ट टू एंटीसिपेटरी वैकेंसी है। यदि हम इसकी अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो यह को वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी, ऑफलाइन वैकेंसी है। एप्लीकेशन मस्ट ऑनलाइन, पहले तो आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है ठीक, ऑनलाइन अप्लाई कर दिए। थॉट लिंक जो रही वो यह लिंक रही, यानी कि iigms.orec.in/career/positive वैकेंसी पे जाना है। 10 दिसंबर से फॉर्म जो है, 10 दिसंबर से फॉर्म लास्ट डेट है, 10 दिसंबर को 5 PM को अप्लाई करने की, प्लस 15 दिसंबर को है जो हार्ड कॉपी भेजने की। जैसे कि आपने सभी ने प्रिंट निकाला, फॉर्म पूरा भर दिया, फिलअप कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, फॉर्म फिलअप कर लिया। इसके बाद 10 दिसंबर के पहले पेमेंट कर दीजिए, जो फीस है, फीस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले 15 दिसंबर के पहले आप सभी को हार्ड कॉपी भेजना है। एड्रेस क्या रहा, एड्रेस हमारे बीच HD बॉक्स में नोटिफिकेशन आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यह बॉक्स में आप सभी का एड्रेस दे दिया गया है। बाकी एक बार हम भी बताते हैं, ऊपर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये ऊपर लिख दिए। फिर 2 में टू रजिस्ट्रार पे लिखेंगे, सॉरी फ्रॉम रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेट्रिक, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर नंबर कालबोली हाईवे, न्यू पैनल। ये पूरा एड्रेस डाल दिए बिफोर 15 दिसंबर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वो है नहीं बता दिया, सबसे ऊपर यह रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये बिफोर 15 दिसंबर के पहले आप सभी को भेजना है। एड्रेस हमने बता दिया है, बाकी टेलीग्राम पे हम कॉपी कर देंगे, उसी को प्रिंट निकाल के आप सभी पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब की कमेंट वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पूरा वो करेंगे ठीक। तो 15 दिसंबर के पहले उसी एड्रेस पे भेज देना है जो एड्रेस बताया गया है। कोई भी अपॉइंटमेंट के बाद वो नहीं दिया जाएगा। डिग्री क्या क्या लगानी है, 12th लगानी है, PG DCA जो कुछ भी आपकी जितनी भी डिग्री है, SSC 10th 12th PG UG PG PhD कुछ भी किए हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट आप सभी को लगाना है वो लगाइए, है ना। अब फीस की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप तो भर नहीं सकते, अब भर नहीं रहे हैं तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे भर रहे हैं तो यहाँ पर 700 रुपये UR EWS कैटेगरी के लिए रखा है, SC ST के लिए 500, 700 रुपये आप सभी को भरना है। UR कैटेगरी OBC या EWS के लिए फॉर्म फीस 700 रुपये देखी गई है। ऑनलाइन ही थ्रू अप्लाई करना है, उसी फीस रिसिप्ट भी उसी में लगा देना है। ध्यान देने योग्य बात है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ फीस रिसिप्ट भी आप सभी को लगा दीजिएगा। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल, क्योंकि जैसे आप कभी क्या है, कई इंस्टीट्यूट जो होती हैं वो चेक करती हैं कि पेमेंट आया कि नहीं, उसके लिए आप सभी रिसिप्ट लगा दीजिए। आपको ही क्या है, एक प्रिंट निकालना बस और कुछ नहीं है ना, वही फॉर्मेट में भेज देना है। पूरा अप्लाई करने के बाद यह वेबसाइट रही, यहाँ जा करके आप लिंक हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ओके,
तो 10 के पहले 10 दिसंबर के पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, 15 के पहले भेज दीजिएगा। यानी कि हमारे अनुसार स्पीड पोस्ट, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, नोट और रजिस्ट्री, इसमें साफ सब मेंशन कर दिया गया। स्पीड पोस्ट, नोट और रजिस्ट्री, ध्यान देने योग्य बात है, स्पीड पोस्ट। ये सब करने के बाद आप सभी सीधे भेज दीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फीलिंग रहा, ये पूरा डिटेल दे दी गई है, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।